अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको एक अहम मसला बताऊंगा कि जो आजकल बहुत ज़्यादा चला आ रहा है कि नफ्स के अंदर ढीलापन पैदा हो जाना। ढीलापन पैदा होने की सबसे बड़ी वजूहात, दो बड़ी वजूहात हैं, सबसे बड़ी जो वजूहात हैं। नंबर 1 पे है जी मुश्तज़नी, यानी जिसको हम उर्फ़ आम में मुतमाना कहते हैं। नंबर 2 पे है अगलामबाजी, यानी बैक साइड से करना, जिसकी वजह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया था। ये दो चीज़ें इस तरह की है कि एक इंसान का जो हाथ है वो हड्डियों पे मुश्तमिल है और बहुत सख्त होता है, जिसकी वजह से जब कोई लड़का मुश्तज़नी करता है तो उसकी जो वेन्स हैं वो उसके हाथ में मसली जाती हैं। और जब वो अगलामबाजी करता है, अगलामबाजी से क्या होता है कि बैक साइड की जो है वो भी जगह बहुत सख्त होती है, इस चीज़ के लिए नहीं बनी होती। इसकी वजह से भी जो है नफ्स को ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके वेन पर और उसके पट्टों पर बड़ा असर पड़ता है। अब मैं इसको आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। आप लोगों ने अक्सर, आप लोग ज़िम्मेदार लोग हैं, आप लोग जानते होंगे कि बाहर जब ट्यूबवेल लगा होता है तो किसी भी पैली को पानी देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मोमी कागज़ का ना ट्यूबवेल के साइज़ का लंबा सारा एक मोमी कागज़ का शापर लगाते हैं। शापर लगाकर उस पैली में रख देते हैं और पीछे से ट्यूबवेल चला देते हैं। अब वो जब ट्यूबवेल चलाते हैं तो उसके ट्यूबवेल के अंदर से पानी बड़ी तेज़ रफ्तार से आता है, और तेज़ रफ्तार से आने की वजह से क्या होता है कि वो जो मोमी कागज़ बिल्कुल फोल्ड हुआ था, ठीक है, वो सीधा नहीं था हो रहा, वो उसके पानी के बहाव और पानी के पूरे प्रेशर के साथ वो मोमी कागज़ जो है बिल्कुल सीधा और हार्ड हो जाता है, ठीक है, और उसके अंदर से पानी गुजरता जाता है। तो जब तक उसके अंदर से पानी गुजरता जाता है तो वो हार्ड रहता है। अगर उसी मोमी कागज़ के अंदर ट्यूबवेल का जो पानी का प्रेशर है, वो पानी का प्रेशर कम हो जाता है, तो वो मोमी कागज़ का जो है हार्डनेस का लेवल भी कम हो जाता है, मोमी कागज़ ढीला भी हो जाता है और पानी की मकदार भी कम होती है। हाँ जी, आ जाओ दोस्तों। माजरत के साथ कुछ पेशेंट आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे मूवी जो है रोकना पड़ी। तो इसी तरह जिस तरह से मैंने आपको ट्यूबवेल की मिसाल दी है, बिल्कुल इसी तरह अगर इंसानी जिस्म में खून की मकदार पूरी होगी तो उसका जो है वो प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा और जो है इंसान तंदुरुस्त सेहतमंद रहेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे अज़ू या नफ्स जो है, इंसान के अंदर अगर खून की तादाद पूरी है तो जब वो दिल जो है खून को पंप करेगा तो वो नफ्स के अंदर जब जाएगा तो वो पूरे प्रेशर से जाएगा, और पूरे प्रेशर के जाने की वजह से उसके नफ्स के अंदर जो है वो उसका तनाव बरकरार रहेगा। अगर उसके अंदर खून की मकदार पूरी नहीं होगी, जिस तरह ट्यूबवेल के पानी की मकदार कम होने की वजह से वो मोमी शापर ढीला पड़ गया था, इसी तरह से खून की मकदार ना पूरी होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम होगी और नफ्स के अंदर तनाव कम हो जाएगा और आपका नफ्स और अज़ू जो है वो ढीला हो जाएगा। उसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके नफ्स की जो वेन्स हैं, जिसके अंदर वो खून का प्रेशर ने रन करना होता है, वो किसी रतूबत वहाँ या किसी जो है वो मवाद के जमे होने की वजह से या खून के जमे होने की वजह से वो वेन्स बंद होती हैं और उनके अंदर पूरा ब्लड सर्कुलेशन, खून का बहाव नहीं जाता, जिसकी वजह से फिर नफ्स जो है वो ढीला हो जाता है। अब ये नफ्स ढीला कब होता है? ये नफ्स ढीला होता है कि जब आप रोमांस कर रहे होते हैं, रोमांस करते वक्त आपका नफ्स कोई कुछ 2-4 मिनट के लिए उसके अंदर तनाव आता है, 2-4 मिनट के बाद वो नफ्स जो है वो मुबाशरत करने से पहले ही ढीला हो जाता है। यहाँ आप मुबाशरत कर रहे होते हैं, मुबाशरत करने के दौरान आप अभी फारग नहीं हुए होते तो आपका नफ्स जो है ना वो ढीला हो जाता है। उनकी वजूहत यही हैं। उसके लिए मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके नफ्स के तनाव में ज़िंदगी में कभी कोई मसला नहीं बनेगा। उसके लिए हमें ये कुछ चीज़ें दरकार हैं। सबसे पहले नंबर पे हमें चाहिए गूंद बबल, ठीक है। ये जो किक्कर वगैरह के दरख्त के होते हैं उनके ऊपर गूंद लगी होती है, ये आपको पंसारी से मिल जाएगी, ये आपने 10 ग्राम लेनी है। उसके बाद है असगंध नागोरी, ये भी आपने 10 ग्राम लेना है। उसके बाद है सालब मिस्री, ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। उसके बाद है सालम पंजा, ये भी आपने 10 ग्राम लेना है। उसके बाद है लाजोंती, ये भी आपने 10 ग्राम लेना है। उसके बाद है जी सफ़ेद मूसली, इंडिया की सफ़ेद मूसली लेनी है। ये लोकल पाकिस्तानी नहीं लेनी, इंडिया की अच्छी क्वालिटी की होती है, वो आपने 10 ग्राम लेनी है। कमर कस आपने 10 ग्राम लेना है। ज़ाफ़रान 6 ग्राम और अफ़ीम खास आपने 6 ग्राम लेनी है। अब करना क्या है कि इन अफ़हीम के अलावा इन सब चीज़ों को लहदा से आपने अच्छी तरह इसको पीस लेना है। पीस लेने के बाद इनको आपस में मिक्स कर देना है।
उसके बाद आपने फ़हीम को पीस कर इसको पिघला लेना है। पिघलाने के बाद वो तेल की शक्ल में आ जाएगी फ़हीम, उसको इसके अंदर मिक्स कर देना। या वो सारा तेल इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इसके बाद आपने चने के बराबर गोलियां बनाकर रख लेनी है। ये गोली आपने डेली जो है एक गोली दूध के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। आपके नफ्स के अंदर कोई भी ब्लॉकेज है, आपके नफ्स के अंदर किसी किस्म का ढीलापन है, आपका तनाव बरकरार नहीं रहता, आपकी टाइमिंग बरकरार नहीं रहती, आपकी मनी जो है वो गाड़ी नहीं है, उसके लिए यह इंतहाई मुफीद नुस्खा है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिसके अंदर किसी किस्म की भी कोई भी कमज़ोरी है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।